फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे JMA स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों जुलंधर मोटर एजेंसी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी 1 क्वार्टर पूरा लगा दिया करेक्शन के अंदर। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया, और टाइम वाइज में इसने अच्छा खासा बेस बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ बनी है। स्टॉक के अंदर पॉजिटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जिसने स्टॉक को बैक टू बैक लोअर लोज देकर एक प्राइस वाइज करेक्शन दिया, उसको ब्रेकआउट देख के सस्टेन क्लोजिंग किया है। साथों साथ दोस्तों करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन है, पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट है और बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो एरिया था जहाँ पर स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाकर करेक्शन का आगाज़ किया था। ये एक डबल टॉप बना था और यहाँ पर ब्रेकआउट होके दोस्तों डबल टॉप का टारगेट एग्जैक्टली सपोर्ट के पास आया और यहाँ पर ही उसने बेस बनाया। और दोस्तों साथों साथ मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर ये वो एक एरिया था फ्रेंड्स, जहाँ पर अगर आप देखो ना फ्रेंड्स, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसा था नीचे में, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में के था, स्टॉक बराबर प्रेशर के अंदर था। बैक टू बैक लोअर लोज लगे। सबसे पहले ये लोअर स्टैग हुआ, उसके बाद देखो तो ये लोअर यहाँ पर स्टैग हुआ, इसके बाद ये लोअर हिट हुआ, नया लो लगा। और जब जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल अपसाइड में ब्रेक किया तो दोस्तों उसने 2 बड़े स्विंग हाई को अपसाइड में ब्रेक करके विथ हाई वॉल्यूम क्लोज करके कंफर्म कर दिया कि करेक्शन इज़ ओवर। दोस्तों ये बहुत बड़ा खेल कर दिया इसने, मैच को पूरा उल्टा ही घुमा कर रख दिया इसने। मतलब जो अभी तक करेक्शन के अंदर था, इसका जो GPS जो मैं बोलता हूँ, सबसे पहले स्टॉक का अगर कोई भी स्टॉक के चार्ट पहला देखना हो तो सबसे पहले उसका GPS देखने का, यानी उसका लोकेशन देखने का, करेक्शन के अंदर है या ट्रेंडिंग मार्केट में। करेक्शन के अंदर है तो पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि पैसा बनने वाला नहीं है, ये स्टॉक से दूर भागो। ट्रेंडिंग मार्केट में आता है तो वो स्टॉक को रडार पे रखो, वॉच लिस्ट में रखो। तो दोस्तों यही वो एरिया था जहाँ इसका GPS करेक्शन के अंदर से ट्रेंडिंग मार्केट में गया, यानी बाई साइड में गया, यानी अभी पैसे बनने के चांसेस बहुत हैं। और सेकेंडली दोस्तों अभी हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं ये स्टॉक के अंदर, जो मैं बताऊं कि आपको यहाँ पर डाइवर्शन भी दिखेगा RSI। दोस्तों आप क्लियरली विटनेस कर सकोगे कि ये जो लोज थे वो स्टॉक के लोअर्स एंड पे तरफ है। अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो स्विंग है वो लोअर साइड पे और यहाँ पर स्विंग है वो अप साइड में, और यहाँ पर ब्रेकआउट देकर उसने पॉजिटिव डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट देकर कंफर्म कर दिया, जो अभी स्टॉक के अंदर मोमेंटम देगा। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डार्वस बॉक्स मिलेगा फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी रेंज और बेस बनाया इसने। प्राइस अभी ये जो एरिया था ना दोस्तों, इसने टोटली सेकंड करेक्शन का पार्ट था। ये जो था वो बेस फॉर्मेशन था, इसके पहले जो था वो प्राइस करेक्शन था और ये बेस फॉर्मेशन करेक्शन था। तो ये जो बेस बना दोस्तों, इसने एक बॉक्स बनाया। ये जो बॉक्स की जो इनसाइड रेंज थी दोस्तों, ये 22% की रेंज है फ्रेंड्स। तो अपसाइड में यहाँ से अभी जो ब्रेकआउट हमें मिला है, ये अभी अपसाइड में स्टॉक को 22% और अपसाइड में लेके जा सकता है। और सेकेंडली दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है वो तकरीबन 108 के आसपास आ रही है। तो हमें एक्चुअली 2 क्लोजिंग चाहिए रहती थी अब अबाव 108 नेकलाइन के ऊपर, जो ऑलरेडी कंफर्म हमें मिल चुकी है 2 क्लोजिंग। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो। और दोस्तों इसकी जो अपसाइड में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो आप लोगों को बता दूं कि फ़र्स्ट टारगेट इसके 130 के आ रहे हैं। इसको हम येलो में कर देते हैं। और सेकंड टारगेट दोस्तों उसकी निकल के तकरीबन 137-140 के आसपास आ रहे हैं। और दोस्तों इस दौरान बीच में कुछ रेजिस्टेंस है स्टॉक फेस करेगा, तो वो रेजिस्टेंस दोस्तों 118 पे एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं पर्पल में कर देता हूँ, और उसके बाद और भी थोड़े कुछ रेजिस्टेंस है। ये वो एरिया है जहाँ पर दोस्तों स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, कभी कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक जाता है अपसाइड, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट में रहता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर थोड़ा वापस रिटेस्ट करने आता है तो लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों वो वॉलेटिलिटी तो झेलना ही पड़ेगा। अगर तुमको टारगेट तक रहना है तो वो बीच में रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ सेलिंग प्रेशर रहेगा, वहाँ लोग सेलर्स बैठे होंगे, वो अपना माल छोड़ के जो फंस गए वो माल छोड़कर वापस बाहर निकलेंगे। तो स्टॉक के अंदर
वॉलेटिलिटी आएंगी, तो उसके अंदर वो हिसाब से आप लोगों को थोड़ा वॉलेटिलिटी भी झेलना पड़ता है। जब ऐसे रेजिस्टेंस रहेंगे, अगर क्लियर कट कभी कभी को स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद क्लियर कट रनवे रहता है तो उसमें रिटेस्ट भी नहीं आता है, लेकिन किसी किसी के अंदर ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं, वो स्वाभाविक है। तो रिटेस्ट आएगा तो वापस नई एंट्री भी लोगों की बनेगी, तो वो रिटेस्ट करने आवे तो वॉलेटिलिटी भी थोड़ा झेलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो स्टॉप लॉस स्ट्रीक रखने का अपने जो एरिया पे है, और साथों साथ दोस्तों उसके बाद फिर रिटेस्ट के बाद वो अपने टारगेट पे ऐसा जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आपका स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है, इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसके मतलब ये डेली की क्लोजिंग 101 के नीचे डेली क्लोजिंग कैंडल मिली तो ही तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। तो वो हिसाब से अगर आप देखो ना, तो आपका रिस्क इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, और प्रॉफिट इतना ही, ऑलमोस्ट 1:3 से भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों। और 101 के नीचे क्लोजिंग डेली मिल गई फ्रेंड्स, तो नो इफ़ नो बट, सीधा स्टॉप लॉस दे, बाहर निकल, ख़त्म कर। फिर दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर जो मैंने बताया, वो बहुत ही, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया का यही एरिया था दोस्तों, जहाँ पर स्टॉक के अंदर मल्टीपल लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही वो एरिया है दोस्तों जहाँ पर हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन देखा। यही वो एरिया है जहाँ पर दोस्तों हमने डार्वस बॉक्स और पैरेलल चैनल जैसा ब्रेकआउट देखा। तो जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अभी रिटेस्ट लेने आएगा स्टॉक, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और स्टॉक भी सही लगे तो इसको अपने रडार पर ज़रूर रखना फ्रेंड्स। थैंक यू।